सर मैं कह रहा था कि वो जो बच्चा आपने पाकिस्तान भेजा है उसने भी सेम कानून का वायलेशन किया और आपने उसको करके तो पाकिस्तान भेज दिया। 7 साल 10 साल की कैद है। तो आप फयाज भाई को और हम लोगों को बताएं ताकि हम बादल बाबू के लिए तो रेफरी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। ये मेरा देखो, रामेश साहब बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, और अपना काम छोड़ करके इतनी दूर जाना, और इतना लंबा 250 किलोमीटर है। इनकी टीम, जो इनके साथी लोग हैं, वो भी बहुत ही अच्छा अप्रिशिएबल वर्क कर रहे हैं और बेलौस कर रहे हैं। किसी से कोई लालच नहीं है, अभी तक किसी ने इनको कुछ दिया नहीं है, ना इन्होंने किसी से कुछ मांगा है। लेकिन अगर ये वो देते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनको लेना चाहिए, फीस है। लेकिन अब तक तो नहीं दिया ना, आप उसके बावजूद अपने पास से ही ये कंट्रीब्यूट करके और जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर हम किसी पाकिस्तानी के एक्यूज के लिए खड़ा होते हैं तो हमें क्या कुछ सामना फेस करना पड़ेगा वो हमें ही पता है। ऐसे ही जो इंडियंस कोई अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाए और जिसपे कोई जासूसी का वहम हो या कोई ऐसा हो कि ये हो सकता है, तो वहां पर वकील का खड़ा होना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। बड़ी बोल्डनेस का ये काम है, क्योंकि खुद वकील लोग ही खिलाफ हो जाते हैं, आम जनता खिलाफ हो जाती है। तो ये बड़ा इन्होंने काम किया है। अभी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आने दे, तब तक तो इसमें अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आएंगी तो उसके बाद इसमें क्या करना है, जो राम साहब को खूब अच्छी तरह पता है, और बाकी हम डिस्कस भी कर लेंगे। वो प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं है, तो वो हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर लेंगे। आप भी, आपसे भी बात कर लेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए और उसमें क्या हो सकता है कि वो इजीली रिपोर्ट हो जाए, वो होगा 173(2) की रिपोर्ट आने के बाद। एक बार जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है आपका पाकिस्तान का, वो जैसे ही 173(2) की रिपोर्ट पेश करेगा तो उसके बाद इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो होगा। जी जी जी, मेरा इसमें यहाँ पे हाँ, हम दुआ करते हैं आपको पूरी पूरी कामयाबी मिले, और मैं अपनी तरफ से फुल सपोर्ट, और जो ऊपर वाले ने जो हमें इसमें तजुर्बा दिया है, वो रामे साहब को भी खूब पता है, लेकिन हम भी वो कई चीजें पूरी फुल सपोर्ट करेंगे। वो ऑफ कैमरा करेंगे, सामने हम नहीं बताएंगे इसके इसमें क्या स्टेप लेना है, क्योंकि वो एक लीगल पॉलिसीज होती हैं, तो हम ओपनली नहीं बता पाएंगे इसमें अब क्या करना है, क्योंकि ये दो देशों का मसला है, बड़ा टिपिकल मसला है। एक एक कदम बड़ा फूक फूक के चलने की इसमें जरूरत होती है, जब तक जो है वो काम, होम टास्क पूरा ना हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे मोमिन सर आपका आपसे क्वेश्चन है। बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि मोमिन साहब ने बिल्कुल सही बताया कि 173(2) की रिपोर्ट आएगी, देन उसके बाद चीजें क्लियर होंगी हमारे पास कि क्या चल रहा है। कैसे भाई, जरा आप अपना साइड म्यूट कर दो। तो मेरा मोमिन सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जहां तक मैंने इसको डीपली स्टडी किया है, जो पाकिस्तान का फॉरेनर एक्ट है वो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है बेल के ऊपर, और वो इस चीज पे बिलीव करता है कि जो इलीगल ट्रेसपासर होगा उसके लिए नो बेल है। क्योंकि उसकी जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरे सामने जो चीज आई, तो वो ये चीज आई कि अगर आप इलीगल ट्रेसपासर को, इलीगल एंट्री को, इमिग्रेंट को अगर आप बेल देते हैं तो उसका फर्दर जो स्टे होगा वो इलीगल होगा, विदाउट एनी अथॉरिटी होगा। तो ऐसे केसेस में जो पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है, उन्होंने कहा कि जी फिर बेल के लिए मुचल के कौन देगा, जामन कौन बनेगा, वो रहेगा कहाँ। तो ऐसे केसेस में जो पाकिस्तान में जो लॉ है वो यही है कि इसको स्पीडी ट्रायल करके इसका जजा सजा का फैसला किया जाए। जितनी भी इसको सजा कोर्ट ने देनी है एविडेंस की बेस के ऊपर, अगर इसको कन्विक्ट करना है या इसको एक्विट करना है, बरी करना है, जो भी करना है, इसका केस का फैसला करके उसके बाद उसी दौरान फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट करेगी इसकी डिपोर्टेशन के। और जैसे ही वो डिपोर्ट होता है, ऐसा कोई भी एक्यूज ये कंप्लीट होता है, अपनी पनिशमेंट पूरी करता है और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या भारत में भी ये कानून है? और अगर भारत में ये कानून है तो फिर सीमा हैदर को बेल कैसे मिलेगी? उन्होंने बेल किस ग्राउंड पे रखी? क्या वहां पे ऐसे ऑफेंस में बेल हो जाती है, या वो भी पाकिस्तान की तरह ऐसे केसेस में बेल नहीं होती? ये मुझे जरा आगे आवाज आ रही है?
जी 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 आ रही है। अरे इसमें जो फयाज साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल बेहतरीन, एक सदैव वकील की और जो एक कानूनी गहराइयों से सोचता है, लीगल ओपिनियंस को केस स्टडी करने के बाद जो निकालता है, जो लीगल स्टेप और जो लीगल समझ, एक मेजर जो कि एक कहते हैं जिसको मैच्योर लीगल समझ जो होती है, उस समझ से आप ये बात कह रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि लीगल रास्ते की आप बात कह रहे हैं तो ये बहुत ही मेजर समझ है आपकी और बहुत गहराई की लीगल समझ है। ये हर किसी वकील में नहीं होती ये चीज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उसको बेल दे करके बाहर रखा जाता है तो सबसे बड़ा मसला है उसका कि वो रहेगा कहाँ, और अगर वो रहेगा, कोई पाकिस्तान का लोकल आदमी तो बिल्कुल भी उसकी छोटी नहीं लेगा कि हम अपने पास रखेंगे। तो ऐसे हालात में वो रहेगा कहाँ, अंडरटेकिंग कौन देगा भाई, ये कहाँ रहेगा जब इसको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा या इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती बार बार कॉल किया जाएगा, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा कि इसको प्रोड्यूस कर दे, वहां से कहीं और ना चला जाए। तो 70 बातें होती हैं। तो उसके बाद अगर ये बाहर जमानत में भी रहता है, क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड हो चुका है, तो उन हालात में इसकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एलिमेंट्स ऐसे भी है ना, वो ये नहीं चाहते कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के ये छूट के जाए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे यहाँ से हमने जागसी को भिजवाया, तो जैसे हमने पाकिस्तान, वो हिंदू भाई था उसको हमने यहाँ से भिजवाया, तो उससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, वहां के हिंदुओं के अंदर एक खुशी की लहर हुई कि भाई इसको यहाँ से भारत सरकार ने छोड़ के भेजा है और हमने यहाँ से उसको भिजवाया है। तो ऐसे ही एक अच्छे रिलेशंस की तरफ ये बातें, ये पॉजिटिव, ये चीजें जो है ना, वो दोनों देशों मुल्कों की तरफ पॉजिटिव थिंग्स की तरफ जाती है कि अच्छे मधुर संबंध और अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशंस जो है दोनों कंट्री, दोनों पड़ोसी कंट्री में बनते हैं इस प्रकार के स्टेप लेने से। अगर इस प्रकार के अच्छे स्टेप दोनों मुल्क लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इतना हाईलाइट हो गया फयाज सर, सच में ही वाकई में अब हम ये सोच रहे हैं कि जब तक वो रिलीज होता है, जब तक आप देख रहे हैं बच्चा कस्टडी में रहे तो अच्छी बात। तो उसका उसका रामेश साहब, उसका ये है कि अगर वो जमानत पे रहा बाहर, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशंस हों, तो वो अगर कहीं इसके साथ बाहर वारदात कर दें, खुदा ना खास्ता कोई इसको चोट पहुंचा दें, या कोई इसका कहीं हत्या हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, या दूसरी चीज कोई भी हो जाए, ताकि उससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में अगर कोई इंडियंस यहाँ आया है और उसको कोई चोट पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, और उसको उसकी वजह से पूरा हा-उल्ला पूरा मच जाएगा दोनों देशों के बीच में, और वो बजाय संबंध ठीक होने के वो ज्यादा खराब होंगे। तो ये एक पॉइंट है जो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के भी है कि उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए भी उसका, अब क्योंकि मामला सब लोगों के बीच में आ चुका है, तो उसका बाहर जमानत लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो वो रहे जेल के अंदर, सुरक्षा के अंदर उसको रखा जाए, खास ख्याल रखा जाए, और स्पीडी ट्रायल हो। तो जितना दिन वो अंदर रहेगा, तो जो अगर उसको सजा भी मिलती है तो वो दिन उसमें से कम हो जाएंगे, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, और अगर वो कन्फेस भी हो जाता है तो वो अंडरगोन हो जाएगा उसमें। अंडरगोन एक शब्द है, रामेश साहब समझते हैं उस चीज को। मैं बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। मेरा प्लान इस केस में ये है, उसको जितना टाइम गुजार ले, उसको जल्दी से एविडेंस करवा के, कंप्लीशन करवा के वो अंडरगोन हो जाए, कोर्ट कुछ फाइन इम्पोज कर दे और बाद में उसका जो है वो डिपोर्ट के कोई ऐसा मामला जो है वो किया जाए। तो बिल्कुल आप सही पॉइंट पे पहुंचे। सर मेरा सवाल ये है कि सीमा को किस बेस पे बेल मिली, इसको इतनी जल्दी बेल कैसे मिली, क्या ग्राउंड? हाँ, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। हाँ उसका, जी उसका जो सीमा का जो बेल मिली, सीमा को बेल नहीं मिलती, लेकिन नेत्रपाल ने उसका अंडरटेकिंग दिया है कि मैं इसको अपने घर में रखूंगा, मैं इसको जब चाहोगे कोर्ट में पेश करूंगा जब होगी, और मैं इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पेश करूंगा उस, और मैं इसका हर चीज का जिम्मेदार रहूंगा। तो उसने अपने घर का अंडरटेकिंग दिया है। तो ये एक रीजन है कि उसको बेल होगी, वरना तो उसकी बेल भी नहीं होती। और उसमें भी वो फंसा हुआ है, उसने उसके अंदर जो है
एफिडेविट जो है वो फर्जी दिया हुआ है, उसकी हमने कंप्लेंट लगाई हुई है, उसमें हम काम कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम में सबको पता चलेगा। ऐसा नहीं है मलिक कुछ नहीं हो रहा, मलिक चुप है तो इसका मतलब तो आज उसमें 5 गुना ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। चुप्पी को कोई, हमारी खामोशी को ये ना समझे कि ये हार गए हैं, ये बैठ गए। नो, हमारी खामोशी जब सामने आएगी तो दुनिया की आंख फटी की फटी रह जाएगी। नहीं 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 नहीं, हर कानून में जो भी कानून है, हर कानून के अंदर जो है बेल का प्रोविजन है। जो क्रिमिनल एक्ट है, इन एनी क्रिमिनल एक्ट एनी accused has right to file the bail and to get the bail from the honorable court as per the law। तो जो क्रिमिनल एक्ट है, चाहे वो छोटे लेवल का है या वो बड़े से बड़े लेवल का है, हर क्रिमिनल एक्ट में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट हमारा यहाँ दिया हुआ है कि नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द फॉरेनर्स कैन अवेल द लिबर्टी एज पर देयर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 में जो है ये पूरा उसका दिया हुआ है कि उनको स्वतंत्रता का अधिकार है। और ऐसे ही आपका जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर भी ये हर उस व्यक्ति को कानून की तरफ से ये राइट दिया हुआ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और वो अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर कराने के लिए डिफेंड करे। ना केवल पाकिस्तान के नागरिक बल्कि फॉरेनर्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अपने राइट को रखने का अधिकार दिया गया है। उसको बेल का भी अधिकार है। 438 में होगा आपके यहाँ सीआरपी, हमारे यहाँ सीआरपीसी 438, आपके यहाँ 438 ही होगा। नहीं, हमारे यहाँ पे 497 के तहत रखते हैं पोस्ट में सीआरपीसी 497 और बिफोर 498 के तहत रखते हैं। आपके पास लीगल है और इस सिलसिले में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की चुके हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो आप बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब अलाउ करता है तो वो ऐसे एक्ट में तब्दीली आ सकती है। हाई कोर्ट जो है वो इनहेरेंट पावर यूज करते हुए उस पर जजमेंट दे सकती है। बिल्कुल आप। अच्छा, कुछ चीजों की रामे साहब आपको ना, जैसे ये ट्रायल, इनका ट्रायल चार्जशीट पेश हो जाएगी और इसको सेंटेंस, अगर इसको सजा भी होती है 6 महीने, साल, जो भी कोर्ट करेगा उसमें पुलिस करेगा या जो भी इसमें सजा देगा उसमें आप मर्सी की वो कर लेना कि भाई ये एज ऐसी है कि इसमें पता नहीं होता, आदमी अंधा हो जाता है और ये प्यार में आया है तो वो कंसिडरेबल कोर्ट करेगी उस चीज को। कुछ फॉर्मेलिटीज इंडिया से, हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज इंडिया से होंगी जो कि बाद में आपका कम से कम 2-3 साल का या साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का आपका अरसा बच जाएगा। वो फॉर्मेलिटीज मैं यहाँ से कंप्लीट करके आपको भिजवा दूंगा। एक कॉपी आपको भिजवा दूंगा, एक कॉपी थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी, ताकि उसमें फिर जैसे आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑलरेडी चीज आपके पास होगी, तो आपको इसको डिपोर्ट कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा उस वक्त। तो उनके पेरेंट्स को बोलना कि वो आके मिले, उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो मैं यहाँ से कंप्लीट करा के आपको भिजवा दूंगा। वो जो चीजें चलेगी वो मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें चाहिएगी आपको वहां पर। बिल्कुल सही बात है। ये आपसे पहले भी जो आप बात कर रहे हैं, मैंने ये थोड़ा इसको रिसर्च किया था और हमें वहाँ पे जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है या होम डिपार्टमेंट है, वहां से हमें इनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए होगी और हमें ये चीज चाहिए होगी कि ये कैसे, ताकि वो वहां से हमें इसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करें, इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और उसको यहाँ का जो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन है, जब तक वो उसको ओके नहीं करेगा तब तक ये डिपोर्ट नहीं हो सकता। तो वो बिल्कुल मोमिन मलिक साहब सही कह रहे हैं, वो प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होगा। जब उसकी जरूरत होगी हम बिल्कुल उनसे हेल्प रखेंगे। असल में कैस भाई, आज क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गए हैं, पहले हम उस केस में मैदान में नहीं उतरे हुए थे, हम एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बात कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं बिफोर एडवोकेट। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है मोमिन मलिक साहब के लिए। जैसा आज मोमिन सर को लाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मैं मोमिन सर को चाह रहा हूं कि इस केस के अंदर वो इन हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इन सारे कामों के, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें, जो भी एक आपको पता है रेमेडीज होती हैं, वो मोमिन सर उस हवाले से आप दोनों जब आपस में बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस लड़के के लिए ये बड़ा पॉजिटिव साइन होगा।
तो इनके वालिदैन को आप कहें कि मोमिन सर से मुलाकात करें या उनसे बात किसी ना किसी करें, और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है जो इंडिया से चाहिए, जैसे अभी आपका एक वीडियो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले आपने अपलोड किया था, बताया था। देखिए जी, मोमिन मलिक साहब जी हैं जो सरिता मैम, मैं पहले ही बता दूं, मेरे बड़े भाई भी हैं और उस्ताद भी हैं। मोमिन मलिक साहब के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी किस्म का भी, लेकिन ये है कि हम उनसे सीखते भी रहते हैं और बहुत सारा हम फर्दर भी इस पे ओपिनियन लेंगे। और आज मोमिन मलिक साहब के साथ मेरे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक चीज और है सर, तो इस लड़की का जो मोबाइल है सर, फियाज रामी सर, इस लड़की का जो मोबाइल है, इस लड़की का मोबाइल उन्होंने पुलिस वालों ने ले लिया या अभी उसके पास है, या ये क्या गवाही दे रहे हैं कि हमने लड़के को क्यों बुलाया? और लड़का अगर इतने महीनों तक था तो वो कहाँ था जब इन्होंने बुलाया? तो तब हम जो बादल बाबू को इन्होंने बुलाया, तो क्या बादल बाबू इन्हीं के घर पे थे या कहीं और के? जैसे आप बोल रहे हैं कि बीच में एक लड़का और इनको मिला था जिसका नाम इन्होंने लिया है बादल बाबू ने। तो उस रिगार्डिंग मैं ये पूछना चाहूंगी कि बादल बाबू का फोन क्या अभी अवेलेबल हो सकता है, या बादल बाबू को अपने आईडीज वगैरह जो है वो पता है, जैसे कि उसका हम डाटा रिकवर करवाएंगे, आप लोग रिकवर करवाएंगे, तो क्या वो उन चीजों के लिए ये कह रहा है कि हाँ मैं करवा सकता हूँ? क्या वो उस लड़की के ही प्यार में इतना वो हो रखा है कि लड़की जो बोलेगी वही मैं करूंगा? जिस तरह से उस बेवकूफ लड़की ने और उसकी माँ ने उसको इंडिया से पाकिस्तान तक बुला दिया। आप ये देखिए कि कौन जाता है ऐसे, मतलब इसमें अब हम क्या वो करें? मतलब जितना हमें पता चल रहा है कि बादल बाबू को जो है उसकी माँ ने भी बुलाया है, उस लड़की ने भी बुलाया है, फिर जब जाने के बाद ये लोग फिर मुकरते क्यों हैं सर? ये बातें समझ में नहीं आई जी। देखें सीता मैम, मेरे को नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा और ये मामला इस तरह से बिगड़ जाएगा। इन्होंने शुरू में उसे चमक दिखाई, उसे बुलाया। देखें वहां अगर आप बिलावल कॉलोनी में चले जाएंगे ना, अभी अगर मोमिन मलिक साहब दोबारा आते हैं ना, तो आप ज्यादा क्वेश्चन उनसे पूछें, क्योंकि वो गाड़ी में है और बड़ी मुश्किल से लाइव कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास टाइम कम हो। तो मैं तो इधर ही हूँ, तो वो उनसे आप पहले पूछ लीजिएगा ताकि हो सके उन्होंने जाना हो कहीं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कहीं ड्राइव कर फुर्सत में है। कैश भाई पहली बात कर चुके हैं फुर्सत। हाँ मैं फुर्सत में हूँ, मैं तो मुझे उन्होंने बताया होता तो मोमिन मलिक साहब गाड़ी में है ना, तो वो अगर उससे पहले अच्छा मैं इसमें ये कहूंगा, देखें सरिता मैम, अगर आप बिलावल कॉलोनी में जिस जगह पे ये लड़की रहती है ना, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां का बच्चा इस वक्त इसको जानता है, बादल, और वो ये कहता है कि वो इनके घर में रहती है, ठीक है। वहां का बच्चा आपको कोई इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, वो मामला इतना वहां पे हाईलाइट आप वहां पे छोटा वो इस पे काम करता था, वो फौरन आपको घर ले जाएगा। आप मेरी दरवाजा हाजी साहब का खड़काया, वो नहीं था, तो फिर मैंने जोर से आवाज लगाई कि हाजी किधर है? पंजाबी में मैंने कहा हाजी किधर है, जो वहां का स्टाइल है उनकी जुबान में। तो वहां से एक बंदा आया, वो मुझे नहीं जानता। मैंने कहा यार वो जो लड़की यहाँ पे वो कौन सी है, हेमा मालिनी? मैंने उसी के स्टाइल में उससे थोड़ा फ्रैंक होने के लिए पूछा ना, तो उसने कहा वो कौन सी? मैंने कहा वो हेमा मालिनी जिसके पीछे। उसने कहा सर वो सारा दिन इधर दिखे खाती है, मैं आपको उसको घर ले जाता हूँ, ठीक है। वो बंदा जो है वो कोई राहगीर है जो रास्ते पे जा रहा है, ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार फिर बाइक आगे लगाओगे, मुझे दिखाओ उसका घर। तो वो आगे जाके गाड़ी के आगे जा रहा है और वो थोड़ा आगे कहता है सर वो वाला घर है, मेरा नाम ना लेना, ये दीवार है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना उन्होंने मना किया हुआ है। मैंने कहा आप इजी हो जाओ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे बच्चे कुछ ना कुछ, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा सर यहाँ पे काम करता था, इनके घर में रहता था, सब और इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और माँ जी ने उसको बेटा बनाया हुआ था, और वो जो रोजी रोटी कमाता था वो पैसे भी देता तो इसलिए रहा तो 4 महीने उनके पास ही है। और उसने पुलिस को वो आईडी भी बता दी है, मोबाइल उसके पास नहीं है, लेकिन उसने वो फेसबुक आईडी बता दी है जिसके जरिए से वो उसको बात करता था। उस आईडी का पासवर्ड और वो आईडी उसने बता दिया, वो किसी दूसरे फोन से लॉग इन होकर उसको देखा जा सकता है। अब लड़की का जो मोबाइल है ये चीज हमें पुलिस नहीं बता रही अभी तक, उन्होंने कब्जे में लिया या नहीं लिया। लड़की के साथ डायरेक्टली मेरी कोई मुलाकात हो नहीं सकी, क्योंकि लड़की को तो वो अभी सामने नहीं लाएंगे, वो बहुत ज्यादा इस चीज से अवॉइड कर रहे हैं कि हमारा पोल ना खुल, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया।
वो लड़की को तो किसी सूरत सामने, और बल्कि कोई भी अगर जाता है तो उनका यही रवैया होता है जो मेरे साथ है। तो इसी वजह से नहीं ला रहे, क्योंकि अगर लड़की मेरे सामने आती, मैं उससे क्वेश्चन पूछता, ये बात होती तो फिर एक अलग बात थी। अब ये काम कर सकती है पुलिस। पुलिस ने अब उसको इन्वेस्टिगेट किया है, बुलाया है, लेकिन जब तक वो अपनी चार्जशीट फाइनल नहीं करते हमें वो कुछ नहीं बता।